तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या तो वो जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होती है या फिर रार फाइल के अंदर डाउनलोड होती है, लेकिन दोनों तो सेम ही है ना। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और क्यों डायरेक्ट वो CDR फाइल या PSD फाइल या कोई दूसरी फाइल डाउनलोड नहीं होती, जिप फाइल या रार फाइल क्यों डाउनलोड होती है, कंप्लीट डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल TR बहादुरपुर। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने जिप और रार दोनों फाइल का एक एक इमेज लिया है जो कि सेम है। जिप फाइल का भी वही काम है जो रार फाइल का काम है। और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। जब आप डेस्कटॉप पे आते हैं, ये देखिए, ये है आपका रार फाइल और इसी तरीके से जिप फाइल भी होता है, यही है जिप फाइल मान लो। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि एक से ज़्यादा जब फाइलें होती हैं तो उन सब को आप एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो जिप फाइल है, यहाँ पे देखो जिप यानी कि एक चैन बना हुआ है। समझ जाओ कि कोई बैग है और उसके अंदर कोई सामान रखा हुआ है चैन से बंद करके। और रार फाइल के अंदर क्या है, यहाँ पे भी देखो एक से ज़्यादा, यहाँ पे 3 किताबें हैं, यानी 3 या फिर 30 किताबें या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ यहाँ पे आप रख के और उनको एक किसी चीज़ से बांध दो, यानी एक बना दो। इसका काम यही है। यानी आपके पास ये सारे अगर प्रोडक्ट हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखो, ठीक, 1 2 3 4 5 फोल्डर है और सभी फोल्डर के अंदर अलग अलग यहाँ पे फाइल पड़े हुए हैं। तो अब अगर आपको किसी को भेजना हो तो या तो एक एक फ़ोल्डर करके भेजोगे या फिर इस फोल्डर के अंदर जितने भी आइटम हैं वो सब एक एक करके भेजोगे। आपको भेजने में भी टाइम लगेगा और सामने वाले को डाउनलोड करने में भी टाइम लगेगा। और इंटरनेट पे जब आप कोई फ़ाइल अपलोड करते हो तो अलग अलग साइटों के अपने अपने रूल होते हैं। बहुत सारी साइटें ऐसी होती हैं कि जो कुछ फ़ाइलों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जिप फाइल को सभी वेबसाइट सपोर्ट कर लेती है, इसीलिए इंटरनेट पे जिप फाइल अपलोड किया जाता है। अब जिप और रार दोनों एक ही फाइलें हैं, तो उन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, जिप क्यों बनता है और रार क्यों बनता है, ये बताते हैं। अब मान लो ये वाला फोल्डर है एक्सेल के नाम से, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं तो ये देखो मेरे कंप्यूटर में WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है। तो यहाँ पे दे रहा है ऐड टू आर्काइव, इस पर हम क्लिक करेंगे तो भी बनेगा, या आप में ये नहीं है तो सेंड टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्रेस जिप फोल्डर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी इसका एक जिप फाइल बन जाएगा इसी नाम से। यहाँ पे आप देखो इसी नाम से इसका एक जिप फाइल बन गया। तो जिप फाइल का सबसे आसान काम यह है कि आप इसे बिना किसी सॉफ्टवेयर के ईजिली ओपन कर सकते हो। जिप फाइल बना है तो अगर आपके PC या लैपटॉप में WinRAR का सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप इसे ओपन कर सकते हो या बना भी सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया। राइट क्लिक करके सेंड टू कंप्रेस कर दोगे तो ये बन जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो फोल्डर है आपका, इसका साइज़ जितना होता है ना, उसके हिसाब से इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, यही इसका फ़ायदा है। लेकिन बहुत कम होता है साइज़ कम जिप फाइल में। अगर इसी को रार फाइल बनाओगे तो इसका साइज़ और ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और अब देखो WinRAR सॉफ्टवेयर से इसको हम रार फाइल बनाएंगे। ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे तो ये हमसे खुद पूछेगा कि आपको जिप बनाना है या रार फाइल बनाना है। तो यहाँ पे आप रार फाइल बनाना है तो रार पे क्लिक करोगे। और एक काम इसका है, आप यहाँ से चाहो तो इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो। जिप फाइल का जो पासवर्ड होता है वो थोड़ा सा इजी होता है ट्रैक करना, तोड़ना, लेकिन रार फाइल का जो पासवर्ड होता है वो इजी नहीं होता है। तो हम रार बनाते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखो ये भी बन गया। ठीक है, ये फोल्डर है और ये जिप फाइल है, ये रार फाइल है, क्योंकि दोनों मेरे में एक ही तरह दिख रहा है। नहीं तो जिप फाइल आपका ऐसा दिखेगा और रार फाइल आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मेरे लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब हम साइज़ एक बार देख लेते हैं। फोल्डर का साइज़ 198 KB और जो जिप फाइल का साइज़ है वो 182 KB, यानी फोल्डर के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। कंप्रेस करता है ये पूरी फाइल को तो साइज़ कम हो जाता है। और रार फाइल का साइज़ हम देखें तो ये 181 KB, यानी इसके मुकाबले 1 KB कम किया है। जबकि ये ज़्यादा कम हो जाता है जब आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा होती है, तब ये काम करता है। यहाँ पे कुछ था नहीं इसलिए इसने काम नहीं किया। जब वो
MB में या GB में होता है ना, तब ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अब अगर आपको इंटरनेट पे अपलोड करना है तो आप जिप फाइल को ईजिली अपलोड कर सकते हो, रायर को भी अपलोड कर सकते हो। जो साइटें इसको सपोर्ट करती होंगी उसी पे, नहीं सपोर्ट करती है तो वहाँ पे आप जिप फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको भी सिर्फ एक फ़ाइल ही अपलोड करना पड़ेगा इसके मुकाबले। अब इस फोल्डर के अंदर जितने फाइल थे एक एक करके 10 है तो 10 बार अपलोड करना पड़ता, यहाँ पे एक बार ही अपलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने वाले को भी एक बार में ही इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके वो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी इसे ओपन करने के लिए अगर जिप फाइल है तो आप इसको डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहीं से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर के। लेकिन रार फाइल है तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास ये वाला यानी कि WinRAR का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बस यही फ़र्क है जिप में और रार में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी कल वाली वीडियो में हमने बात किया था बॉर्डर डिज़ाइन के आइडियाज़ के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिना बॉर्डर के है और यहाँ पे हमने सिंपल लाइन बॉर्डर लगाया था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो ये सिंपल बॉर्डर था, इसको हमने यहाँ पे फ्लोरल बॉर्डर के ज़रिए कुछ और अट्रैक्टिव बनाया था, ठीक है। और पेज नंबर 3 में आप देखोगे कुछ इस तरीके के बॉर्डर। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको देख लेना।